ओम शांति। आज समझते हैं टाइम और स्पेस क्या है ना। हर मुरली में बाबा बोलते हैं आत्मा अकाल मूर्त है, अकाल मूर्त है। अकाल मतलब जिसका कोई समय नहीं है और कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है ना। तो टाइम स्पेस यानी आत्मा टाइमलेस है, उसका पास्ट और फ्यूचर नहीं होता है। टाइम यानी समय, काल, जिसको बाबा कहते हैं तुम कालों का काल महाकाल हो, है ना। काल हो और तुम कालों का काल काल हो और मैं महाकाल हूँ, है ना। मैं तुमको कालों से निकालने आया हूँ, है ना। आत्मा को टाइम और स्पेस से यानी माइंड और बॉडी से बाबा निकालने के लिए आता है। उसको बाबा कहता है मैं कालों का काल महाकाल हूँ और तुम काल हो, समय में फंस गए हो, है ना। पास्ट फ्यूचर में फंसे हुए हो। तो आत्मा जब माइंड बॉडी से पहचान बना लेती है यानी हद में आ जाती है तो अपने को टाइम और स्पेस में समझती है। टाइम स्पेस ये मन के लिए होता है ना। टाइम यानी समय, आत्मा नाउ है, अभी है, उसके लिए 1 सेकेंड बीता वो पास्ट हो गया, है ना। पास्ट आत्मा के लिए एक कल्पना है ना, सपना में हो गया वो। जैसे मान लीजिए कि कोई घटना आपको 2 महीना पहले घटी, या आप कहीं पार्टी में गए, वहाँ खाना पीना खाए, बहुत खाए, उसकी याद कब आ रही है? अभी याद आ रही है ना, नाव में याद आ रही है। वो तो 2 महीना पहले आपके साथ हुआ था और वो बात कब याद आ रही है? नाव में आ रही है। तो आत्मा कहाँ है? नाव में, अभी प्रेजेंट में, है ना। तो आत्मा के लिए पास्ट कहाँ हुआ? कोई जगह है आपके मन में जो कि कोई डब्बा में भर के वो बातें रखी हुई है? नहीं, वो मेमोरी में है, मेमोरी में रिकॉर्ड हो गई है। अब वो बातें अभी नाव में याद आ रही है ना। तो आत्मा के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। टाइम समय स्पेस नहीं करता, आत्मा हमेशा प्रेजेंट में रहती है। और स्पेस यानी जगह, स्पेस का मीनिंग होता है जगह, प्लेस। आत्मा किसी स्पेस और जगह में नहीं होती है। स्पेस जैसे हो गया इस आकाश, है ना। उस आत्मा आकाश जैसी है। ये समझने के लिए हम आत्मा को आकाश बताते हैं। और आकाश में कितने भी बादल आ जाए, है ना, लेकिन आकाश को क्या करता है? टच नहीं कर पाता है ना, टच नहीं कर पाता है। और उसी प्रकार आत्मा, मन के कितने भी मन में आंधी तूफान आ रहे हैं, आत्मा को टच नहीं कर सकते। उसकी स्थिति अचल अडोल रहती है ना। वो अपने सीट पर सेट रहती है ना। तो उसको उसको हम कहते हैं आत्मा कहीं आई गई नहीं। कहाँ आत्मा आई गई? आत्मा तो स्पेस तो स्थिर रहता है, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, उसी तरह आत्मा के संकल्प आ रहे हैं जा रहे हैं। आत्मा अपने सीट पर सेट होकर सारे बादलों से, सारे संस्कारों से डिटैच रहती है ना। माइंड का ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। जब आत्मा को लगता है कि मैं समय और स्पेस में हूँ, है ना। जब आत्मा माइंड से पहचान बना लेती है तो तब वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में आ जाती है ना। अब संगम युग पर बाबा क्या करता है? आत्मा को माइंड से ही अलग कर देता है, मन से ही अलग कर देता है। तो संगम युग पर आत्मा टाइमलेस हो जाती है, समय और स्पेस से परे हो जाती है, निराकारी स्थिति, बीज रूपी स्थिति में, है ना। तो उस भाव से आप कह सकते हैं कि आत्मा टाइम और स्पेस में नहीं है, यानी हद और बेहद दोनों से पार है आत्मा। ओम शांति।